देखो इस एग्जांपल में हैव यू रिटन द लेटर, ठीक, इंट्रोगेटिव वर्ड है, एस नो टाइप का है, एस नो टाइप वाला रूल अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले हैव का यूज होगा किसके अनुसार, जो ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में आएगा इसके अनुसार होगा। इसमें द लेटर है, तो द लेटर सिंगुलर नंबर में कि प्लूरल नंबर में है, सिंगुलर नंबर में, इसलिए हैज का यूज होगा, हैज। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर है। इसके बाद में बीन लगाएंगे, बीन है। बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें कौन सा है, रिटन है, और ये पहले से ही थर्ड फॉर्म में है ना, तो इसमें रिटन का रिटन। इसके बाद में बाय लगाएंगे, और बाय के बाद में सब्जेक्ट किसके रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। नेक्स्ट, इसमें देखो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करेंगे। द थीफ है ना, तो हैज होगा कि हैव होगा, हैज होगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ। इसके बाद में बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉट है ना। इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, द पुलिसमैन है। फिर अगला एग्जांपल, अगला है व्हाई हैज ही बॉट दीज मैंगो। इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड वही होगा ना, व्हाई। इसके बाद में ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो दीज मैंगो प्लूरल नंबर में है कि सिंगुलर में है, तो यहाँ पे हैव लगेगा ना, हैव हुआ। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दीज मैंगो, इसके बाद में बीन होता है, बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। इसके बाद में बाई लगाते हैं, और बाई के बाद में सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगला व्हाई हैज ही डन इट, तो सबसे पहले व्हाई, इसके बाद में इट के अनुसार हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हैज हुआ कि है, हैज। इसके बाद में इट, फिर बीन लगाते हैं, बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही का ऑब्जेक्ट एक हुआ, ठीक। अगला देखते हैं, अगला हु का प्रयोग हुआ है। अच्छा, हु को किस में बदलते हैं, बाई हुम में बदलते हैं, तो सबसे पहले बाई हुम होगा, ठीक। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, किसके अनुसार, इसके अनुसार होगा, दिस के अनुसार होगा, तो सिंगुलर नंबर में है ना, तो हैज। इसके बाद में ये आएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार दिस, इसके बाद में बीन, और बीन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं, तो नहीं लगेगा।